नेक्स्ट चैप्टर जो हम करने वाले हैं दैट इज ऑफ कोरिलेशन, दैट इज ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अब अगर आप लोगों को और क्वेश्चंस चाहिए मीन मोड मीडियन पे या स्टैट्स के किसी और चैप्टर पे चाहिए और आपका अभी पेपर दूर है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, नॉट चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में मुझे वो चैप्टर और चाहे वो मीन मोड मीडियन के आपको और क्वेश्चन चाहिए, वो चैप्टर और अपनी एग्जाम की डेट लिख के जाना। इस बार क्या हुआ, 11th को मैथ्स का भी एग्जाम था और स्टैट्स का भी एग्जाम था, तो मैंने मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए। तो स्टैट्स का मुझे अभी नहीं पता था कंफर्म कि कितने बच्चों का रह गया है, इसीलिए मैंने पोल डाला था कितने बच्चों का स्टैट्स का रहता है। तो आज मैं क्वेश्चंस लाई हूं, बट स्टिल आपको और चाहिए तो अपना चैप्टर नेम और साथ में किस डेट को आपका एग्जाम है कमेंट सेक्शन में बताना, फिर एक और हम लाइव अरेंज कर देंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल मेथड्स का वन शॉट आ चुका है राजे, जिसमें मैंने सारे मेथड एक क्लास में ही रिवाइज करवाए हैं, तो जिनका न्यूमेरिकल मेथड का पेपर है वो वहां से इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको स्टैट्स में हर पेपर में देखने को मिलेगा, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर ये टेबल अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा तो अभी दिखेगा, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छे से प्रॉपर व्यू आएगा इसका, ठीक है। चलिए, हाँ जी, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग एनी टेक्निक। जब ऐसा लिखा होता है ना यूजिंग एनी टेक्निक, हम वहीं डर जाते हैं, अरे कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, ये कर सकता हूं या वो यूज कर सकता हूं। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का क्वेश्चन मिलने के बहुत चांसेस हैं। ये हमें डाटा दिया हुआ है, हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। ये डाटा ज्यादा बड़ा नहीं है, ये डाटा ज्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं इसके लिए मेथड यूज करूंगी एक्चुअल डाटा मेथड। जिसको नहीं भी नाम याद या नहीं पता कोई बात नहीं, फॉर्मूला बता रही हूं माइंड में रख लेना। उन्होंने कुछ नहीं बोला रैंक कोरिलेशन से, सॉरी कार्ल के किस मेथड से निकालो, कुछ नहीं बोला उन्होंने बोला कि बस कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो, कोई भी टेक्निक यूज करो। डाटा इतना ज्यादा नहीं है तो मैं एक्चुअल डाटा यूज करके कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालूंगी। एक्चुअल डाटा का फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल, हम लिखेंगे n समीशन x, दो बहुत इजी है, दैट इज समीशन y, एक मिनट, n समीशन x समीशन y, यहां इनको अलग कर दो, माइनस आएगा, रूट आएगा, n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर, फिर यही चीज n, अभी लर्न करने का वे भी बताऊंगी, डरो मत, समीशन y स्क्वायर समीशन y का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर वो मुझे कह रहे हैं अपनी मर्जी से यूज करो, मैं ये मेथड यूज करना चाहूंगी, दिस इज यूजिंग एक्चुअल डाटा। इसमें कैलकुलेशन सबसे कम है, इसमें कैलकुलेशन सबसे कम है। हाँ जी, डिफरेंशिएशन करनी थी, डिफरेंशिएशन का PYQ अलग लाइव में मैंने करवाया हुआ है। फॉर्मूला नोट करो, मैं तभी रुकी हूं आप लोगों के लिए, तभी आप लोगों के देख रही हूँ क्या मैसेजेस हैं, क्या चैट सेक्शन में लिख रहे हो, पहले फॉर्मूला लिखो, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगी अगर मेरी मर्जी है। ये रहा फॉर्मूला, ये वही सेम फॉर्मूला है, मैच कर लेना, सेम फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखवाया ना, ये देखो n समीशन एक्स वाई, मैंने लर्न ही ऐसे किया हुआ है। कैसे लर्न है मैं बताती हूँ, पहले ये साथ में थे, n जब बाहर था तब ये साथ में थे, फिर ये अलग अलग हो गए, n जब साथ में था तब ये साथ में थे, फिर अलग अलग हो गए, फिर नीचे एक x वाला एक y वाला, नीचे एक x वाला एक y वाला, एक लर्न हो गया, दूसरा तो बस y करना है, एक रूट वाला लर्न हो गया, दूसरा तो बस y करना है। n समीशन x स्क्वायर, n है तो साथ रहेंगे, समीशन x स्क्वायर, n है तो साथ रहेंगे, इसी का स्क्वायर, अगर n नहीं है तो बाहर स्क्वायर हो जाएगा। n साथ होता तो साथ रहते हैं, n था तो समीशन एक्स वाई साथ में थे, n है तो x स्क्वायर साथ में रहेगा, n नहीं है तो समीशन x हो जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर बाहर चला जाएगा। ये आप कोई भी स्टोरी बनाओ, कोई भी स्टोरी माइंड में रखना है, एन सब आपकी ना ऐसे स्क्रीन चलनी चाहिए माइंड में, जैसे मेरे सामने चैट चल रही है ना ऐसी स्क्रीन पर, थोड़ा ये तो फास्ट चल रही है, थोड़ा स्लो, एन समीशन एक्स वाई माइनस, अच्छा समीशन एक्स अलग अलग हो जाएंगे, ऐसे स्टोरी फॉर्म में, नहीं तो आप स्टैट्स के फॉर्मूला नहीं लर्न कर पाओगे। स्टैट्स के फॉर्मूला ऐसे नहीं लर्न हो सकते कि एन समीशन एक्स वाई, कोई हम बाबा थोड़ी ना कि सारे हमें चीजें लर्न हो जाएंगी, नहीं, हमें क्या करना है, एक एक चीज, एन समीशन एक्स वाई एक एक स्टोरी की फॉर्म में, ठीक है।
अब ये मुझे अगर फॉर्मूला समझ आ गया, बस अब तो शॉपिंग पे जाना है। क्या क्या चीजें मुझे चाहिए, आप देखो ध्यान से, समीशन पे ध्यान दो। मुझे समीशन एक्स वाई चाहिए, मुझे समीशन एक्स वाई चाहिए, मुझे समीशन एक्स चाहिए, समीशन वाई चाहिए। समीशन ये चीजें इकट्ठे करो, साइड पे चाहे पेंसिल से लिख लो पेपर में। समीशन एक्स वाई चाहिए, समीशन एक्स समीशन वाई चाहिए, और क्या चाहिए, मुझे समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए। इसमें और इसमें फर्क है, इसमें और इसमें फर्क है। इसका मतलब होता है समीशन करो एक्स स्क्वायर का, कि एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाओ फिर ऐड करो। ये समीशन एक्स का होल स्क्वायर का मतलब जो आपका आंसर आया ना समीशन एक्स वाला, बस उसका होल स्क्वायर कर दो। इसमें एक्स स्क्वायर का कॉलम बनेगा फिर प्लस होगा, इसमें एक्स के कॉलम को ऐड करके जो आंसर आया उसका स्क्वायर होगा, इसमें एक्स के कॉलम को जो ऐड करके आंसर आया उसका स्क्वायर होगा। ये सारी मुझे शॉपिंग पे जाना है, फटाफट से निकलते हैं शॉपिंग पे, हमें बहुत जल्दी है, पेपर कंप्लीट करना है। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। सबसे पहले समीशन एक्स वाई चाहिए, समीशन एक्स वाई चाहिए तो मैं एक्स इंटू वाई निकालूंगी। कोई ऐसी जरूरी नहीं कि पहले एक्स स्क्वायर ही निकालना है, नहीं, आपका टेबल सही होना चाहिए, कॉलम इधर उधर हो सकते हैं। आपको एक्स वाई पहले निकालना है, गो फॉर एक्स वाई। फिर आपको चाहिए समीशन एक्स समीशन वाई, आप एक्स वालों को ऐड कर लो, वाई वालों को ऐड कर लो। आपको समीशन एक्स समीशन वाई चाहिए ना, मतलब एक्स वाला कॉलम ऐड करो और वाई वाला कॉलम ऐड करो। फिर आपको चाहिए समीशन एक्स स्क्वायर, आप एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाओ, ऐड करो, समीशन एक्स स्क्वायर मिलेगा। जो समीशन के अंदर होता है उसका कॉलम बनता है, वो प्लस होता है, वो आपके समीशन की वैल्यू होती है। उसका कॉलम बनता है, वो प्लस होता है, वो आपके समीशन की वैल्यू होती है। तो अगर आपको समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए तो बहुत इजी है, एक्स स्क्वायर लो, सारी एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, यहाँ पे 10 इंटू 10 करो 100 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे 14 इंटू 14 करो 196, 18 इंटू 18 कैलकुलेटर पे करो 324। और क्या चाहिए, समीशन वाई स्क्वायर भी चाहिए था आपको। वो समीशन वाई स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर सारे निकालो और उनको ऐड करो। एक एक स्टेप यहां बैठ के करो, जल्दी से मेरे साथ साथ एक एक स्टेप का आंसर निकालो। मैंने कहा था क्लास की स्टार्टिंग में नोटबुक पेन पेंसिल कैलकुलेटर लेके बैठना और इसको पेपर ही समझो। अब आलस मत दिखाओ कि नहीं नहीं मैं कर लूंगा बाद में, मैं कैसे देख लूंगा बाद में, पेपर में जाके कर लूंगा, फॉर्मूला समझ लेता हूं। नहीं, यही पेपर है, यही क्वेश्चंस करो, जल्दी से करो, फटाफट से जल्दी से करो, जल्दी से। अब मुझे आंसर्स बताओ इनके। सबसे पहले मैं जिस चीज की वैल्यूज पूछूंगी उनके आंसर बताना। मेरे पास है नेक्स्ट पेज पे आंसर्स, पर पहले जिनकी मैं वैल्यूज पूछ रही हूं उनके आंसर्स मुझे चैट सेक्शन में बताओ। पहले समीशन एक्स वाई बताओ जल्दी से, मैं वेट कर रही हूं। समीशन एक्स वाई निकालो सबसे पहले। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से निकालो समीशन एक्स वाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम थ्योरी चैप्टर्स, थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी। हाँ जी, जल्दी से बताओ समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स वाई जल्दी से। ये रहा, समीशन एक्स इज 154, समीशन वाई इज 133, 3836। ये आपके सारे आंसर्स आएंगे। बताओ ये आंसर्स आए, आंसर्स आए हैं ये वाले। मैं तब तक आगे नहीं जाऊंगी जब तक आप डन नहीं लिखोगे और आंसर नहीं बताओगे मुझे फाइनल वाला। ये स्टैट्स है, आपने कितने टाइम से फॉर्मूलाज पढ़ रहे होंगे, कितने टाइम से चीजें देख रहे होंगे, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा कि क्या मेरे से पेपर में क्वेश्चन हो जाएगा। अब वो टाइम है कॉन्फिडेंस लाने का। आंसर बताओ, यही आ रहे हैं, जल्दी से बताओ। हाँ जी, मैं वेट कर रही हूं। सारे आंसर्स जो आए हैं वो फॉर्मूला में डालो और मुझे फाइनल आंसर बताओ क्या आया कोरिलेशन कोफिशिएंट का। सारे आंसर्स वैल्यूज फॉर्मूला में डालो और मुझे आंसर बताओ क्या आया, जल्दी से बताओ। आंसर 1 आया, आर्यन वेरी गुड, 1 ही आएगा आंसर। हाँ जी, आंसर 1 आया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। फॉर्मूला क्या था, दोबारा लिख रही हूं, क्लास में लर्न कर लो। कोरिलेशन कोफिशिएंट वो कह रहे किसी भी फॉर्मूला से निकालो, तो मैं इस वाले फॉर्मूला से निकालूंगी, है ना। अभी हमने डिस्कस किया ये वाला अंडर रूट एन। जब भी एन साथ होता है ये साथ में रहते हैं,
देखो ये एक्स स्क्वायर साथ में एन जैसे ही गया स्क्वायर बाहर चला गया, ये रहा एन समीशन वाई स्क्वायर। ऐसे आपको स्टोरीज के थ्रू लर्न करने हैं, ऐसे हमें लर्न होते हैं। एन की वैल्यू कितनी है 7 डाल दो, समीशन एक्स वाई कितना है 3374, समीशन एक्स ये रहा, समीशन वाई 133, यहाँ पे आ जाओ अंडर रूट में आ जाओ, एन दैट इज 7, समीशन एक्स स्क्वायर इज 3836, यहाँ पे माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, समीशन एक्स का होल स्क्वायर दैट इज 154 का होल स्क्वायर, जिसकी पुटिंग में प्रॉब्लम है एक बार चेक कर लो। यहाँ पे एन कितना है 7, समीशन वाई स्क्वायर कितना है 2975, और यहाँ पे माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, समीशन वाई ये रहा 133 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करके 1 आ रहा है, किसका 7 आया एक्स वाई 3374। वेरी गुड, जल्दी से निकालो 1। वेरी गुड बादल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से। मुझे पता है टाइम लगता है, मैं वेट करूंगी, लेकिन हम आंसर निकाल के ही जाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं जो आंसर छोड़ जाए हम, बिल्कुल भी नहीं, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, बिल्कुल भी नहीं। जल्दी से जल्दी से, हाँ जी 1 आंसर आया। एक चीज और, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर 1 और -1 के बीच में ही आता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर -1 और 1 के बीच में ही आता है। इसका आंसर 2, 2.3 कभी नहीं आ सकता, इसका आंसर 1 है। ऊपर आपका 3136 बनेगा, नीचे भी 3136 बनेगा, दैट विल बी 1। डन लिख दो फटाफट से डन लिख दो, जिनके हो गए फटाफट से डन लिख दो, जल्दी से फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट आप इस फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, कैलकुलेट स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आप कौन सा है, अब काल नहीं है, स्पीयरमैन्स है, रैंक वाला मेथड। कौन सा है, स्पीयरमैन्स, रैंक वाला मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रैंक वाला मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट। रैंक कह रहा है हमें गिवन है, एक्स और वाई में रैंक दिए हुए हैं, हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला है 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन। ये फॉर्मूला ना लर्न होना ही चाहिए, जिसको लर्न था ना लिख दो, लर्न था। ये फॉर्मूला अगर आपने अब तक पेपर की तैयारी की है ना, तो ये फॉर्मूला लर्न होगा ही होगा। न्यूमेरिकल मेथड्स की भी लाइव सेशन लो प्लीज, अपना एग्जाम और डेट लिख दो नीचे, अगर पॉसिबल हुआ तो जरूर होगा लाइव, ठीक है राजे। हाँ जी जल्दी से बताओ, ये फॉर्मूला लर्न होना ही चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो स्टैट्स की। अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रैंक से निकालना है, दिस इज द फॉर्मूला 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन। वो कह रहे हैं रैंक हमें गिवन है, ये x की वैल्यू है, इसे R1 ले लो, ये y की वैल्यू है, इसे R2 ले लो। एक x की वैल्यू है, वो कह रहा है वो रैंक है, तो मैंने इसको क्या ले लिया R1, इसको क्या ले लिया R2। D कैसे निकलता है R1 - R2, कई बुक्स में R2 - R1 भी कर देते हैं, कई बुक्स में R2 - R1 भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे स्क्वायर होगा, स्क्वायर से तो नेगेटिव पॉजिटिव सब एक हो जाता है ना, तो कई बुक्स में R1 - R2 करते हैं, कई बुक्स में R2 - R1 होता है। दोनों सही हैं, प्रिया सिंह वेरी गुड। अगर फॉर्मूला लर्न था तो दोनों में एक ही बात है। तो R1 - R2 करा, तो हमने क्या किया, हम क्यों कर रहे हैं, ये फॉर्मूला क्या था 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन। ये तो लेना है ना हमें, समीशन डी स्क्वायर लाना है ना। समीशन डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि डी स्क्वायर वाला कॉलम बनाओ, जो समीशन के अंदर है मतलब वो वाला कॉलम बनाओ, तभी तो ऐड होगा। तो मैं डी स्क्वायर का कॉलम बनाऊंगी, डी इज R1 - R2। मैंने क्या किया, डी स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर 1, -4 का स्क्वायर 16, इसका सम कर दो। समीशन डी स्क्वायर का मतलब ये अलग से नहीं आपने प्लस लिखना, आपने यही सम करके आंसर लिखना है, दैट विल बी 60। क्यों निकाला, क्योंकि फॉर्मूला की डिमांड है। कई बार हमें लगता है पेपर में कैसे याद रहेगा टेबल में क्या क्या बनाना है। अरे राजे फॉर्मूला याद करवाएगा। अगर आपने एक फॉर्मूला लर्न कर लिया और ये सीख लिया, ये फॉर्मूला कब लगेगा, स्टैट सुपर 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 इजी है, बहुत इजी स्टैट्स है। अगर फॉर्मूला कब लगना है और कौन सा लग रहा है ये समझ आ जाए, क्लियर है। तो ये 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर का आंसर कितना आ चुका है, दैट इज 60।
हमारे पास n क्यूब क्या है, n का मतलब ये कितना डाटा है, ये 7 है हमारे पास टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का क्यूब माइनस 7, जल्दी से आंसर बताओ, 1 माइनस 6 इंटू 60, 7 का क्यूब माइनस 7, जल्दी से आंसर बताओ क्या आ रहा है इसका, जल्दी से बताओ। थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड में बता के जाऊंगी राजे, थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी एंड में बता के जाऊंगी। जल्दी से इसका आंसर बताओ, मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है इसके, जल्दी से बताओ, आंसर बताओ जल्दी से, क्या आया इसका। हाँ जी, ये रैंक मेथड से कितना आंसर आया, जल्दी से बताओ, जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 क्वेश्चंस हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट के, 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, सिर्फ एक बचा है। 0.071, सच में नेगेटिव भी तो आएगा, माइनस में नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, देखो माइनस लगाना भूल गए आप, नेगेटिव आएगा आर्यन, ठीक है, नेगेटिव आंसर आएगा। दिस इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन आंसर -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। 1 भी हो सकता है, ये नहीं कि 1 नहीं हो सकता, 1 भी हो सकता है, बट आंसर 2 3 4 2 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग ये नहीं हो सकते। कोरिलेशन कोफिशिएंट के आंसर -1 से 1 के बीच में ही होते हैं। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, फॉर्मूलाज लिखते जाना, जो आज की क्लास में फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है, इसका क्वेश्चन नहीं मेरे को लगता है इन्होंने डाला, क्वेश्चन की स्लाइड लगाना भूल गए। चलो फिर यहीं से करते हैं, इसके क्वेश्चन की स्लाइड या यही होगा, एक सेकेंड। हाँ जी, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इतना इंपॉर्टेंट, इतने पेपर्स में आया हुआ है। हमारे पास 3 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कोरिलेशन में, एक कार्ल पियर्सन्स, एक स्पीयरमैन से दैट इज रैंक वाला, थर्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मैं रिपीट कर रही हूँ, कोरिलेशन से कहाँ से क्वेश्चन आता है, कार्ल पियर्सन्स, स्पीयरमैन जो हम रैंक वाला करते हैं, एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और जो कॉन्करेंट डेविएशन वाला है ना वो आ जाता है, देयर इज अ चांस, बट ना ऐसे टर्न बनाते हैं वो कि एक सेमेस्टर में एक साल उन्होंने पूछ लिया दैट इज रैंक का, अगली बार डेविएशन पूछ लेते हैं। तो आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, एक बार दैट इज रैंक पूछ लिया तो अगली बार डेविएशन, फिर रैंक, ऐसे टर्न बनाई होती है उन्होंने। एक चीज और, डेविएशन वाला भी बहुत इजी है, 1 शॉट्स हैं दैट इज चैनल पे, मीन मोड मीडियन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर्स, प्रोबेबिलिटी, इन सब के 1 शॉट्स हैं, फटाफट चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। इनके नोट्स भी मैं टेलीग्राम पे आज शेयर कर दूंगी, इनके नोट्स भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब आ जाओ, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टार लगा लो इस फॉर्मूला पे, सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। चलें फिर आगे, -0.071, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर्मूला है सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100। एक्स बार क्या है, मीन, सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। वो एक क्वेश्चन में आपसे मीन भी निकलवा लेगा और उसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकलवा लेगा, तो टीचर को जो भी पेपर चेक करेगा उसको पता लग जाएगा कैसी तैयारी है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें ज्यादा चीजें निकालनी होती हैं वो क्वेश्चन आते हैं ताकि वो सब चेक कर पाए कि कितना आपको फॉर्मूलाज आते हैं। इसमें सिग्मा भी निकलता है, एक्स बार भी निकलता है, 100 भी निकलता है, इंटू 100 करना होता है। ये मेरे मार्क्स हैं, इसमें मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये मार्क्स हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ये कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ये मार्क्स दिए हुए ना लेस देन, मार्क्स के साथ में क्या लिखा हुआ है, लेस देन, तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं है, मुझे क्वेश्चन में ही CF दे दिया। अगर लेस देन लिखा हो, मोर देन लिखा हो, उसके सामने जो वैल्यूज लिखी हो वो कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो हमेशा क्या होता है, दैट इज CF होता है, हमेशा क्या होता है वो CF। ये मेरा CF है, मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालूंगी। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या था, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20। पहले हम इस क्वेश्चन को सुंदर सा बनाते हैं, लेस देन हटाओ, लेस देन 5 मतलब 0 से 5, लेस देन 10 मतलब 10 से 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। उस लेस देन से पहले इंटरवल वाली फॉर्म बनाओ, वो लेस देन 5 था, लेस देन 10 था, उससे मैंने इंटरवल बनाई, ठीक है। ये मुझे वहां पे CF दिया हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, मुझे यहाँ पे ये CF, अगर यहाँ लेस देन लिखा है ना तो यहाँ पे ये CF होता है, ठीक है। लेस देन हटाना है तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखा है लेस देन 5 मतलब 0 से 5,
लेस देन 10 मतलब दैट इज 5 से 10, लेस देन 15 मतलब 10 से 15। लेस देन के सामने वाला CF है, इससे फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, ध्यान से पहले वाला क्या करेंगे सेम, अब माइनस करते जाओ, 20 माइनस 7 13, 55 माइनस 20 35, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अगर लेस देन लिखा है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज मेरा बनाया हुआ नहीं है कि मैं आपको टफ क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन चूज करके दूं, नहीं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसको ध्यान से समझो। यहाँ लेस देन लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर लेस देन लिखा है उससे इंटरवल बनाओ, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये CF है, मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, लेस देन के सामने वाला CF होता है, मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए। फर्स्ट सेम, अब माइनस करते जाओ, 20 माइनस 7 13, 55 माइनस 20 35, ऐसे करके ये मैंने फ्रीक्वेंसीज बनाई और फिर मैंने क्लास इंटरवल बनाए। मुझे पता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए क्या चाहिए, एक्स बार, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, मुझे सिग्मा भी चाहिए, मुझे एक्स बार भी चाहिए। पहले एक्स बार निकाल लूं। कॉन्टिन्यूस सीरीज में ये जरूरी नहीं मिड वैल्यू यहाँ लिखी हो, आपने मानो यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखी, पहले अपने क्वेश्चन को सुंदर सा बनाया, यहाँ आपने क्लास इंटरवल लिखे, यहाँ फ्रीक्वेंसी, अब मिड वैल्यू निकालो। मुझे पता है मुझे मीन निकालना है, कॉन्टिन्यूस सीरीज का मीन का फॉर्मूला होता है समीशन FM बाई N, कॉन्टिन्यूस सीरीज का मीन का फॉर्मूला होता है समीशन FM बाई N, F इंटू M का समीशन मतलब FM का कॉलम चाहिए, FM यहाँ पे लिखा ना समीशन FM मतलब F इंटू M का मुझे कॉलम चाहिए, ये रहा F। मिड वैल्यूज निकाली कैसे, 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 2.5, 5 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 7.5, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 5 में 2.5 ही तो ऐड हो रहा है, 0 में 2.5 ही तो ऐड हो रहा है, तो 10 में 2.5 ऐड करो 12.5, 15 में 2.5 ऐड करो 17.5। चाहे कैलकुलेटर हो, इसका मतलब नहीं जोश जोश में सारी मिड वैल्यूज निकाल रहा हूं, नहीं, पहली दो निकाली, आइडिया लग गया कि 0 में 0.25 हो रहा है, 5 में 0.25 हो रहा है, सब में 25 में क्या होगा 27.5, ये इसकी क्या रहेगी, दैट इज मिड वैल्यू रहेगी। क्या रहेगी, दैट इज मिड वैल्यू रहेगी। ये सारी मिड वैल्यू है, क्यों, क्योंकि FM निकालना है। अगर आपको फॉर्मूला आता है ना तो आपको माइंड में आएगा ही नहीं कि बुक में टेबल में ये क्यों है, क्योंकि हमें फॉर्मूला चाहिए, FM करना है, F हो गया M हो गया, मल्टीप्लाई कर दो FM, ये रहा FM का मैंने सम निकाला, दैट इज 1540, वो X लिख रहे हैं, हम M से ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, सम आ गया। फॉर्मूला क्या है, समीशन FM बाई N। अब N ये मत कहना मैम 1 2 3 4 5, नहीं, जब फ्रीक्वेंसीज होती हैं N क्या होता है, इनका सम। जब फ्रीक्वेंसीज होती हैं N क्या होता है, इनका सम, वो 100 आया हुआ है। 1540 बाय 100, आंसर विल बी 15.4। तो इस क्वेश्चन में अभी मीन जो आया है दैट इज 15.4। हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, हमने कोफिशिएंट ऑफ अभी वेरिएशन निकालना है, उसके लिए सिग्मा बाय एक्स बार चाहिए, सिग्मा बाय एक्स बार चाहिए। एक्स बार निकल गया, अब सिग्मा पे चलते हैं, एक्स बार निकल गया, अब सिग्मा पे चलते हैं। पहले सिग्मा का फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट्स नहीं, जो बच्चे स्क्रीनशॉट्स ले रहे नहीं, फोन में ही रह जाएगा, लिखो अभी 2 से 3 बार स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, नो स्क्रीनशॉट्स। मुझे पता है जैसी कोई चीज ऐसे फॉर्मूला दिखता है फटाफट स्क्रीनशॉट मेरे पास सेव हो गया, नहीं लिखो, आराम से लिखो, बोल बोल के लिखो, लर्न करने का वे बता रही हूँ। समीशन में रूट आता है, बाहर H आता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज है H तो आएगा। कॉन्टिन्यूस सीरीज के फॉर्मूलाज में H आता ही आता है, इंटरवल के गैप का कुछ तो करेंगे ना, दैट इज H, लगा दो रूट। अब एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन समीशन F, कैसे D डैश निकलेगा मैम सब बताऊंगी। समीशन एफ डी डैश बाय समीशन F, बहुत आसान सा, देखो ये रहा एफ डी डैश स्क्वायर बाय समीशन F। समीशन F नहीं लिखना चाहते ना, N लिख लो, और सिंपल कर देती हूँ। समीशन एफ डी डैश स्क्वायर बाय N माइनस समीशन एफ डी डैश बाय N का होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। समीशन एफ डी डैश स्क्वायर बाय N, फिर इसी का होल स्क्वायर करना है, इसी का होल स्क्वायर, पहले सिर्फ D डैश का स्क्वायर था, अब इसी का होल स्क्वायर कर रहा है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, किसके लिए, दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए।
क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में ये चाहिए, और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, इसको हल्के में मत लेना, तभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। हमें नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है, अब बता रही हूँ, इसके क्वेश्चन काफी बार आए हैं, इसमें से कुछ ना कुछ आपको पेपर में इस टाइप का देखने का जरूर मिलेगा, जितने हमने आज क्वेश्चन करने हैं या कर लिए हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, हमें फॉर्मूला आता है ना, क्या है अभी लिखते हैं। बाहर था h, ये लगाया रूट समीशन एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन n। जिसने फॉर्मूला लिखने में आलस किया वो स्टैट्स में कहाँ जाएगा बताओ, कहाँ, और है क्या स्टैट्स में, सिर्फ फॉर्मूलास तो है, आलस करना ही नहीं। अरे पेन उठाओ, लिखो, 10 बार लिखो, 15 बार लिखो, क्या काम कर रहा है, अपना पेन देखो किससे बढ़िया लिख पा रहे हो। ठीक है, पेपर में वही पेन ले जाना। ये रहा हमारा फॉर्मूला किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। h क्या है मुझे पता है, इंटरवल होता है, दैट इज कितने का गैप है, 5 का। h तो मुझे पता है 5 है, जल्दी से मिल गया। मुझे चाहिए, अब देखो शॉपिंग के लिए देखो कि मेरे पास समीशन किन किन चीजों के है। अरे समीशन एफ डी डैश स्क्वायर, समीशन किसका है, एफ डी डैश स्क्वायर। तो पहले मैं डी डैश तो निकाल लूं, उसका स्क्वायर करूंगी, उसको एफ से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर उस कॉलम को ऐड करूंगी। बहुत ध्यान से बात समझना, जिसको ये सीरियल ऑर्डर देखना आ गया उसके लिए स्टैट्स इजी हो जाएगा। एफ डी डैश स्क्वायर निकालना है मुझे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, पहले डी डैश निकालूंगी। डी डैश कैसे निकलता है, डी होता है x माइनस ए, ये सारे बच्चों को पता है ये बात, मुझे पता है, आपने इतना स्टैट्स पढ़ लिया कि d इज x माइनस ए। जब हम इसको इंटरवल से डिवाइड करते हैं ना, वो d डैश हो जाता है। जब हम इंटरवल से डिवाइड करते हैं ना, वो क्या हो जाता है, वो d डैश हो जाता है। सो d डैश इज x माइनस ए बाई एच। ए क्या होता है, एज्यूम्ड मीन, अभी बताती हूँ कैसे करते हैं। h हमें पता है इसके बीच का गैप। तो सबसे पहले मैं d डैश निकालती हूँ, उसका स्क्वायर का कॉलम बनाऊंगी, उसको f से मल्टीप्लाई करूंगी, उस कॉलम को ऐड करूंगी। हमें बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है, अरे राजन नंबर मिलने हैं, काम करेंगे मिलेंगे, आंसर ठीक आना चाहिए बस। तो हम पहले क्या निकालेंगे, d डैश निकालेंगे। ये रहा हमारा d डैश। अब देखो मुझे क्या लेना है, एज्यूम्ड मीन। कई स्टूडेंट्स को एज्यूम्ड मीन में बहुत प्रॉब्लम आती है कि मैं एज्यूम्ड मीन क्या लूं, और सबसे इजी होता है लेना। सबसे पहले एज्यूम्ड मीन किस में से लेना है, ये आपकी मिड वैल्यूज में से। एज्यूम्ड मीन किस में से लेना है, मिड वैल्यूज में से। फर्स्ट लास्ट छोड़ो, बीच में अगर एक वैल्यू होती वही हम ले लेते एज्यूम्ड मीन, जो सेंटर वाली वैल्यू होती वही एज्यूम्ड मीन ले लेते हम। मैंने ये, लेकिन बीच में 2 वैल्यूज आई है, एक वैल्यू नहीं आई है, तो यही हमारा एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं ऊपर वाला। a इज 12.5। ऊपर से एक एक टर्म छोड़ते जाओ। अगर सेंटर में एक वैल्यू आई वही एज्यूम्ड मीन होता है, लेकिन अगर सेंटर में वैल्यू नहीं आ रही, 2 वैल्यू आ रही है, इसमें से ऊपर वाली ले लो, दैट विल बी योर एज्यूम्ड मीन। तो a कितना आ गया मेरे पास, 12.5। a कितना है, 12.5। फटाफट से d डैश निकाल लो, x माइनस 12.5 अपॉन दैट इज 5। यहां से x उठाते जाओ, वैल्यू निकालते जाओ, यहां से x उठाते जाओ, वैल्यू निकालते जाओ, ये d डैश आ गया। लेकिन सिर्फ d डैश नहीं चाहिए, मुझे एफ डी डैश स्क्वायर चाहिए। तो पहले ध्यान से मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे d डैश स्क्वायर निकालूंगी। मुझे d डैश नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए था, एफ डी डैश स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगी, पहले d डैश का स्क्वायर निकालूंगी। ये रहा d डैश का स्क्वायर। बुक में, सोल्यूशन में कि मैम पहले ये कॉलम है, वो कॉलम क्यों नहीं है, अरे नहीं, ये सब नहीं सोचना। आपके आंसर्स आएंगे, आपने अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना। अच्छा पहले ये निकाल लेता हूँ, फिर ये निकालूंगा। क्लियर है चीज। तो मैंने पहले क्या निकाला, ध्यान से, पहले d डैश का स्क्वायर, फिर ये d डैश वालों को f से मल्टीप्लाई, 7 into 4, 13 into 1, ये मेरे आंसर आ गए। इसका सम निकालूंगी, ये रहा 226 आ गया। ये क्या आ गया, 226 आ गया। ऐसे ही फॉर्मूला में मुझे एफ डी डैश का समीशन चाहिए था, तो मैंने एफ डी डैश भी निकाल लिया। आपको फॉर्मूला से समझ आता है आपको किस किस चीज की शॉपिंग करनी है। आपको एफ डी डैश स्क्वायर चाहिए था, ये रहा। आपको एफ डी डैश का समीशन चाहिए था, ये रहा। समीशन एफ निकाल लेते हैं। समीशन एफ हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। समीशन एफ कैसे निकलेगा, ये रहा, सबको ऐड करके। ये तो बहुत इजीली निकल सकता है, इसके लिए तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, सिंपल ये हमें ऐड करना है। सारी वैल्यूज निकालो, यहाँ पुट करो, आंसर इज 6.94। अभी ये हमारा क्या आया, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। किसी का आंसर आया 6.94,
0.987 किस चीज का आंसर आया? 0.987 किस चीज का आंसर आया? दैट इज, जल्दी से बताओ। अब हमारा सिग्मा आ गया। अब क्या करेंगे? सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100, सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100। यहाँ पे सिग्मा डालो, एक्स बार डालो, आंसर कितना आएगा? 45.06। इसमें परसेंटेज जरूर आता है, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसको, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में परसेंटेज जरूर आता है, इसमें परसेंटेज जरूर आता है। क्लियर है चीज? जिनको अभी 5 मिनट 2 मिनट चाहिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में, नहीं सॉरी चैट सेक्शन में वेट लिख दो, तभी मैं टाइम वेट करूंगी। फटाफट से वेट लिख दो। अगर आप यहाँ पे इसको आंसर सॉल्व कर रहे हो, आंसर निकाल रहे हो, मैं 2 से 3 मिनट वेट कर लेती हूँ। फटाफट से वेट लिख दो चैट सेक्शन में, क्योंकि ये आंसर लाया हुआ बहुत काम आएगा आपके। फटाफट से लिख दो। मैं 2 मिनट पानी ले रही हूँ। मैम ये DU के PYQ हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, अगर आपके सिलेबस में ये है, दैट इज चैप्टर कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये राजे। मैंने सारी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स देख के जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चंस लेके आई हूं। टेलीग्राम नाम क्या है चैनल का राजे? ड्रीम मैथ्स नेम से ही है टेलीग्राम पे। हाँ जी, आंसर्स आ गए तो फटाफट से डन लिखो, जल्दी से फटाफट से डन लिखो जिनके आंसर्स आ गए हैं। मैं वेट कर रही हूँ, अगर रुकना है तो वेट लिख दो फटाफट से चैट सेक्शन में, लेकिन रिस्पॉन्ड करो कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, वेट कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो। आ गया 45, वेरी गुड आर्यन। बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से, बाकी भी बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर इजी होता है स्टैट्स, अगर एक बार आपने इंटरेस्ट आ जाए कि हाँ यार फॉर्मुलाइज ही तो लर्न करना है। मैथ्स ही इजी है, आपने फर्स्ट सेकंड सेम में किया होगा मैथ्स, तो आपको रियलाइज होगा कि स्टैट्स इजी है मैथ्स से। डन, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिन्होंने कर लिया बहुत बढ़िया राजे। चले नेक्स्ट पे, चले नेक्स्ट पे। इसी के साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट का चैप्टर भी खत्म होता है।